अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में बताएंगे फिजियोथेरेपी का, या जिसको हम फिजिकल थेरेपी भी कहते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, इसको एक्चुअली इसका मतलब क्या है, और आप लोग फिजियोथेरेपी कब यूज़ करें, मतलब कब रिक्वायर्ड होती है फिजियोथेरेपी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फिजियोथेरेपी होती है वो रिस्टोर करवाती है हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को, हमारी मोबिलिटी को इन्हांस करवाती है आफ्टर एनी इंजरी, इलनेस और एनी इन्फेक्शन या डिसेबिलिटी। इनके बाद जो फिजियोथेरेपिस्ट या फिजिकल थेरेपिस्ट होता है वो थेरेपीज परफॉर्म करवाता है ताकि जो पेशेंट है वो उस डिसेबिलिटी से रिकवर हो सके। और जो फर्स्ट इसका पॉइंट आ जाता है वो ये है कि वो पहले वो प्रॉब्लम को देखता है, फिर उसका एक असेसमेंट बनाता है, फिर उसका एक ट्रीटमेंट प्लान करता है, और फिर वो अपने जो गोल हैं उनको अचीव करता है। जो फिजिकल थेरेपी होती है उसमें पेशेंट की केयर रिक्वायर्ड होती है, और पेशेंट ना सिर्फ खुद अपनी केयर करता है बल्कि जो थेरेपिस्ट होता है वो भी उसकी जो केयर है वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास फिजिकल थेरेपी होती है ये एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल करवाता है, एक ट्रेन्ड प्रैक्टिसर होता है, जिसकी प्रैक्टिस की वजह से वो जो पेशेंट आता है उसको रिकवर करता है किसी भी डिसेबिलिटी से। उस बंदे को हम कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट या फिजिकल थेरेपिस्ट। अब जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं वो ना सिर्फ घरों में आते हैं ट्रीट करने के लिए, बट हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, कम्युनिटी केयर सेंटर्स में भी, व्हेन एवर देयर इज अ जीपी सर्जरीज वहाँ पे भी फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स में, क्लब्स में, और मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जो कि वर्क करती है वेरियस मेडिसिन एंड सर्जरीज के एरिया में। ठीक है, तो फिजिकल थेरेपी जो है इज नॉट just to deal with body bones and functions, but also recovers the patient from any disability। वो पेशेंट को लाइफ में लेकर आता है, उसको इंडिपेंडेंट बनाता है अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज से। उसकी जो रूटीन्स जो हैं वो रुक गई होती हैं या डिस्टर्ब हो गई होती हैं, उसका जो वर्क वगैरह है, उसकी जो वर्क प्लेस डिस्टर्ब हुई है, तो जो फिजिकल थेरेपिस्ट होता है वो इन्हांस करता है उसकी मोबिलिटी को, उसको थेरेपीज प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी जो नॉर्मल उसकी रूटीन है वहाँ उसमें आ सके। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट फिजियोथेरेपिस्ट डू। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो पूरी बॉडी को कंसिडर करता है एज अ होल। अब ये नहीं है कि एक पेशेंट आया है, उसकी जो फोर आर्म है उसकी या जो एल्बो है उधर इंजरी हुई है, ठीक है, तो ये नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो जिस उस पार्ट को कंसिडर करेगा जिसपे कोई मतलब इंजरी वगैरह हुई है। फिजिकल थेरेपिस्ट जो होता है वो पूरी बॉडी को कंसिडर करता है और पूरी बॉडी को असेस करता है कि कहीं कहीं और जगह पे तो उसको मसला नहीं है। किसी भी डिसेबिलिटी के बाद अगर वो अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवा के आया है तो उसको रिकवरी के लिए होल बॉडी असेस करनी पड़ती है। जो फिजिकल थेरेपिस्ट होती हैं उसकी जो मेन अप्रोचेस होती हैं वो कंसिडर करती हैं हमारी फॉलोइंग चीज़ों को, जिसमें हमारे पास एजुकेशन और एडवाइस आ जाती है। सबसे पहले जो एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो अपने पेशेंट को गाइड करता है, उसको बताता है कि आप लोगों ने अपने पोस्चर को कैसे करेक्ट करना है, आप लोगों ने अपनी ये जो चीज़ें हैं आपके आसपास उनको अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड भी एडवाइस देते हैं, लाइक एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। अगर पेशेंट ना भी है तो हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए फिजिकल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। कुछ मैनुअल थेरेपीज भी हमारे पास जो है फिजियोथेरेपिस्ट परफॉर्म करवाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैनुअल थेरेपी से क्या काम है। मैनुअल थेरेपी ये होती है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो ऐसे थेरेपीज परफॉर्म करवाता है जिसमें वो हैंड्स का यूज़ करता है ताकि आप लोगों की जो पेन है वो रिलीव हो सके और आप लोग जो है वो नॉर्मली अपनी जो लाइफ है वो गुजार सकें। मतलब अगर आप लोगों को पेन है इन योर रिस्ट तो आप लोग उसको सही तरीके से कैसे यूज़ करेंगे, आप लोगों की पेन है तो उसको वो कैसे ख़त्म करेगा। इसके अलावा जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको वाटर एक्सरसाइजेस भी रिकमेंड करते हैं। वाटर थेरेपी भी होती है जिसको हम एक्वाटिक थेरेपी कहते हैं या एक्सपेंचर कहते हैं। तो आजकल की लाइफ में फिजियोथेरेपिस्ट और जो फिजिकल थेरेपी है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। लोग जो है ना उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है अबाउट दिस, बट इसकी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। आप लोगों का जो पोस्चर है उसके ख़राब होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात या मसले मसाइल हो जाते हैं, लाइक
अगर आप लोगों का पोस्चर ठीक नहीं है तो आप लोगों की जो स्पाइन है, जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसमें मसला हो सकता है। आप लोगों को बैक पेन इसी वजह से ही होती है कि आप लोग जो है अपने पोस्चर को ध्यान नहीं रखते हैं। तो फिजिकल थेरेपिस्ट जो होता है ना, वो एडवाइस देता है और आप लोगों को थेरेपीज परफॉर्म करवाता है ताकि आप लोग जो हैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट रहें। एंडिंग दिस वीडियो, हम बात करेंगे कि जो फिजियोथेरेपी होती है वो डिफरेंट फील्ड में क्वाइट लार्ज इम्पोर्टेंस होती है उनकी। जो फिजिकल थेरेपिस्ट होती हैं या जो फिजियोथेरेपिस्ट होती हैं वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं बहुत डिफरेंट फील्ड्स में। न्यूरोलॉजी में फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है, कार्डिक पल्मोनरी में भी आपको फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा हेल्थ केयर सेंटर्स जैसे मैंने आपको बताया, और एनकोलॉजी, पेन, इन चीज़ों में फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है। गेरियाट्रिक्स में हमारे पास फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें जो फिजियोथेरेपी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज द पार्ट 2, हम आपको ये बताएंगे कि जो फिजियोथेरेपी है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आप लोग उससे कैसे अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको सेटल कर सकते हैं। थैंक यू।